Diamond structure is actually the crystal structure of carbon in the form of diamond. सिर्फ ये नहीं है कि डायमंड ही इस तरह का स्ट्रक्चर एग्जिबिट करेगा जो भी हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और भी एलिमेंट्स है जैसे फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स हैं आपके जर्मेनियम सिलिकॉन, ये सभी इस टाइप का जो हम बनाएंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर एग्जिबिट करेंगे, डायमंड स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको। अब डायमंड स्ट्रक्चर में है क्या, देर आर टू इंटरपेनिट्रेटिंग एफसीसी लैटिसेस अलोंग द बॉडी डायगोनल बाय 1/4 क्यूब एज। दो इंटरपेनिट्रेटिंग एफसीसी लैटिस होंगी और दूसरा कहां डिस्प्लेस होगा, ये 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल। सपोज मैं ये आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि इसका ये आपका बेस एफसीसी लैटिस है, तो ये इसका बॉडी डायगोनल है, इसके 1/4 पे हमने ये दूसरा एफसीसी लैटिस जो आप ग्रीन से देख रहे हो ये शो कर दिया। अभी ये क्यूब है, इसमें हम एटम्स लगा देंगे तो एफसीसी लैटिस बन जाएगा। ओके, सो अगर मैं इस की बेस लैटिस की बात करूं तो एफसीसी में कॉर्नर्स पे एटम होते हैं, ये कॉर्नर एटम मैं शो कर रहा हूं यहाँ पे, 8 कॉर्नर एटम्स, और 6 एटम जो होंगे इसके 6 फेसेस पे होंगे, जो 6 फेसेस हैं उन पे 6 एटम इनके सेंटर में होंगे, क्योंकि एफसीसी लैटिस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो ये एक फेस है, इसके सेंटर में हो गया, ये जो ये वाला फेस है इसके सेंटर में ये मान लिया हमने, ठीक है। अब ये फेस, ये जो फ्रंट दिखाई दे रहा है आपको, इसके सेंटर में ये हो गया, ओके। इसके सेंटर में ये मान लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। इसके सेंटर में यहाँ मान लेते हैं, और जो बैक में फेस है ये, इसके सेंटर में हम यहाँ मान लेते हैं ये एटम है यहाँ, ओके। अब ये तो आपका जो बेस आपका एफसीसी लैटिस है, उसके बाद जो दूसरा जो इसमें इंटरपेनिट्रेट कर रहा है 1/4 डिस्टेंस पे, अगर मैं आपका ये 0 0 0 मान लेता हूं, ठीक है, तो ये जो एटम होगा यहाँ पे ये 1/4 1/4 और 1/4 पे होगा, ठीक है। इसकी पोजीशन क्या होगी, 1/4, हमने क्या कहा 1/4 डिस्प्लेस कर दे अलोंग द बॉडी डायगोनल, तो ये क्या पोजीशन होगी 1/4 1/4 और 1/4, ओके। अब इसके एटम्स हम यहां दिखा देते हैं, कॉर्नर पे एटम्स होंगे, ठीक है, और फेसेस पे एटम होंगे, तो इसका इसका फेस ये एक यहां पे हो गया, ठीक है, इसका फेस ये बाहर हो गया, ठीक है, एक ये यहां हो गया, ओके। ऐसे ही हम सारे फेसेस पे, एक फेस ये यहाँ हो गया, ओके। अब यहाँ पे मैंने दो लैटिस दिखाए, एक ये बेस लैटिस है जो ब्लैक से शो किया, और जो ग्रीन से दिखाया है वो दूसरा लैटिस है जो 1/4 बॉडी डायगोनल पे डिस्प्लेस्ड है, ओके। इसकी पोजीशन ओरिजिन हमने बेस की मान ली 0 0 0, तो इसकी 1/4 होगी, 1/4 1/4 1/4 1/4, ओके। इनके फेस से फेस सेंटर में एटम्स मैंने दिखा दिए हैं, ओके। अब यहां से अगर हम देखें ये जो एटम है ये 1/4 पे एटम है, तो ये किसके साथ कनेक्टेड होगा, एक तो ये इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, इसके नियरेस्ट नेबर एक ये होगा, ठीक है, एक ये फेस वाला होगा और एक ये फेस का होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो टेट्राहेड्रन बना रहा है। ऐसे ही हम सपोज करते हैं यहाँ कोई नहीं एटम है, ये है यहाँ पे, ये जो एटम है ये किसके साथ कनेक्ट होगा, इसके साथ होगा, ठीक है, और एक ये इस कॉर्नर एटम के साथ होगा, एक ये इस फेस के साथ होगा, ठीक है, और एक ये इस वाले फेस के साथ होगा। ऐसे ही ये एटम है, ये एटम हम यहां से दिखाएंगे, ये एक तो इस फेस के साथ कनेक्टेड होगा, जो इसके नियरेस्ट फेस होंगे उनके साथ, उनके एटम्स के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। और इसके नियरेस्ट कौन सा होगा, ये इसके साथ, इस वाले ये इसके साथ होगा, ठीक है। इस एटम की बात करते हैं, तो ये एक तो ये कॉर्नर एटम के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है, एक ये इस फेस के सेंटर के साथ, ठीक है, ये एक इस फेस के सेंटर के साथ कनेक्ट होगा, और एक ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो यहां से ये स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आता है आपके पास डायमंड का।
अब यहाँ दो इंटर पेनिट्रेटिंग थे, यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में कैसे ड्रा करते हैं वो यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने दिखाया कि ये कार्बन है, इस कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं, आपको पता है। तो 1 2 3 4 ऐसे ही हर एक कार्बन जो है वो चार जगह कनेक्टेड है, ठीक है। उसके चार बॉन्ड है। इसकी बात करें हम तो ये भी 1 2 3 4, तो सारे जो कार्बन एटम है उनके चार बॉन्ड बन रहे हैं। ओके, तो इस चीज को अब मैं सिंपल वे में एक यूनिट सेल में दिखाऊंगा, एक यूनिट सेल में कैसे होगा ये। ओके, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये आपका एफसीसी लैटिस है, ठीक है। एफसीसी लैटिस अगर ये है तो इसके कॉर्नर पे एटम्स होंगे, तो ठीक है, ये कॉर्नर एटम्स। ओके, और जो ये फेसेस है इनके सेंटर में एटम होंगे। छह फेसेस हैं इसके, छह सेंटर में, एक तो इसका सेंटर ये मान लेता हूं मैं, ठीक है। ऊपर वाले फेस का सेंटर मैंने ये मान लिया, ठीक है। इस फेस का सेंटर हम यहाँ मान लेते हैं, नीचे वाले इस फेस का सेंटर यहाँ हो गया, ठीक है। तो कितने फेसेस हो गए, अभी चार फेसेस का हमने दिखाया, ठीक है। और इस फेस का सेंटर यहाँ मान लिया, ठीक है। एक हमारा ये बैक साइड वाला फेस रह गया, तो इसका सेंटर हम यहाँ मान लेते हैं सपोज, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 छह फेसेस के हमने सेंटर पे एटम्स रख दिए। ओके, अब हमने क्या कहा कि दूसरा लैटिस जो है, दूसरा एफसीसी लैटिस जो ग्रीन से दिखाया था, वो इस बॉडी डायगोनल, अगर ये बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल होगा इसका, इसके 1/4 पे होगा। तो इसका 1/4 कहाँ होगा, ये इसका 1/4 है, ये ग्रीन से मैं दिखा रहा हूं जो, ठीक है। ये है कार्बन एटम ही सारे, लेकिन मैंने दूसरे एफसीसी लैटिस का दिखाया है। ये ब्लैक वाला एक लैटिस है, वो दूसरा लैटिस है। तो ये जो ग्रीन है दोनों ग्रीन और ब्लैक कार्बन, लेकिन ये दूसरे का है। अगर ये पॉइंट मैं इसको ओरिजिन मान लूं 0 0 0, तो ये आपका 1/4 पे होगा, 1/4, 1/4 और 1/4, जैसे इसमें दिखाया था। ओके, अब ये किस किस के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ये किस किस के साथ कनेक्टेड होगा, एक तो ये कॉर्नर एटम के साथ ही कनेक्टेड होगा, ठीक है, के साथ। और जो इसके नियरेस्ट कौन कौन से होंगे, जो डिफरेंट फेस पे होंगे, वो इसके नियरेस्ट होंगे, जो इसके बिल्कुल नियरेस्ट होंगे। तो एक तो ये इसके नियरेस्ट होगा, ठीक है, एक ये वाला इसके नियरेस्ट होगा, ठीक है, और एक ये इसके नियरेस्ट है। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो एटम है, ये एटम दूसरे लैटिस का, जो दूसरा लैटिस 1/4 पे डिस्प्लेस था, 1/4 पे है बॉडी डायगोनल के अलोंग। तो ये एक तो कॉर्नर एटम के साथ कनेक्टेड है, और एक ये जो फेस के हैं, डिफरेंट फेसेस पे एटम है, वो जो नियरेस्ट होंगे, सबसे नजदीक वाले होंगे, उनके साथ कनेक्टेड है। तो ये चार बॉन्ड इसके बन गए, ठीक है। तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है कार्बन का। ओके, अब आप यहां से स्ट्रक्चर से अगर देखें, तो इस कॉर्नर एटम से चले अगर हम, ये कॉर्नर एटम, यहाँ कोई और ग्रीन वाला नहीं है, इसको छोड़ दें तो ये थर्ड पे आ जाता है, ठीक है। इसको छोड़ दें तो यहाँ आ जाता है ये एटम, ठीक है। यानी अल्टरनेट पे है, जो अल्टरनेट कॉर्नर हम लेके चलेंगे ओरिजिन से, वहां हम शो करेंगे ये जो दूसरे ग्रीन एटम होंगे। ओके, तो एक ये दिखाया हमने, तो इसको छोड़ दो, यहाँ ये ग्रीन एटम दिखा दिया, एक एटम आपने यहाँ रख दिया, ठीक है। अब ये देखो आपके अल्टरनेट पे हो गए, एक यहाँ ये छोड़ दिया, यहाँ हो गया, फिर ये छोड़ दिया, यहाँ हो गया, यहाँ नहीं है। ऐसे ही अगर यहाँ देखें, इस कॉर्नर एटम की बात करें, तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, और फिर एक एटम यहाँ आ गया, यहाँ है तो यहाँ नहीं है। तो ये अल्टरनेट पे आपने एक एक जो ये ग्रीन लैटिस का एटम आपने रख दिया। ओके, अब हर एक जो एटम है ग्रीन, कार्बन है, कार्बन कोई भी है, वो यहाँ पे चार बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। हम यहाँ ग्रीन की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे ये बॉन्डिंग इसकी जो फेस एटम होंगे, इसके नियरेस्ट फेस एटम होंगे, उनके साथ ये
अब इस एटम की अगर बात करते हैं हम, ये वाला जो एटम है, ये ग्रीन एटम, ठीक है, बॉन्डिंग मैंने दिखाई है आपको। एक तो ये कॉर्नर एटम के साथ है, एक ये इस फेस के सेंटर के साथ है, एक ये इस फेस के सेंटर के साथ है, ठीक है, और एक इसके नजदीक होगा, यही फेस होगा, तो ये एक बॉन्डिंग इसकी इसके साथ दिखा सकते हैं। इस एटम के दिखाया हमने कि एक तो ये इस सेंटर के साथ, एक इसके साथ, और एक ये कॉर्नर एटम, और एक ये यहाँ इसके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये सारे एटम्स जो हैं, ये ग्रीन वाले एटम जो मैंने दिखाए हैं, इनके चार चार बॉन्ड बन रहे हैं। ओके, चार बॉन्ड बन रहे हैं। अगर एक एटम की बात करूं, ठीक है, इनको मैं ज्वाइन करूं, तो ये आपको लगेगा कि एक टेट्राहीड्रन के कॉर्नर पे एटम रखे हैं चार, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एटॉमिक पैकिंग फैक्टर की, ठीक है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि दो एफसीसी लैटिस हैं, ओके। अगर हम इसके अंदर एक इसको माने, सिर्फ इसको यूनिट सेल माने, तो इस यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, यानी इस यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। मैंने आपको बताया था कि एफसीसी में आपके 8 कॉर्नर पे हैं, एक कॉर्नर एटम 8 जगह शेयर होगा, एक तो ये हो गया, प्लस 6 फेसेस हैं और एक फेस एटम 2 जगह शेयर हो रहा है, ओके। अब इसमें ये तो हो गया एक एफसीसी। अब जो दूसरा एफसीसी हमने इसमें पेनिट्रेट किया था, उसके भी एटम्स हैं। उसके एटम कितने हैं आप यहाँ देख सकते हो कि 1 2 3 4, जो 4 ग्रीन एटम इसके अंदर है, बाकी जो है वो बाहर है। इस यूनिट सेल के अंदर वो 4 एटम इसके अंदर है जो इसकी बॉडी में है। मैंने आपको बताया था कि बॉडी का कंट्रीब्यूशन फुल होता है, जितने यूनिट सेल के अंदर है वो इसके अपने हैं, वो कहीं शेयर नहीं है, तो उनका फुल कंट्रीब्यूशन हो गया। ये जो 4 हो गए, मैं इसको लिख देता हूं कि 4 ग्रीन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 3 + 1 4 + 4 8, यानी 8 एटम्स हो गए यूनिट सेल में, ओके। 8 एटम्स इसके यूनिट सेल में हो गए। वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल इक्वल टू, एक एटम का वॉल्यूम पता है हमें 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल मानते हैं हम एटम्स को, ओके। कितने एटम है, 8 है, अभी हमने निकाला, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका टोटल, 32/3 पाई आर क्यूब, ओके। दिस इज स्मॉल वी, ठीक है। और कैपिटल वी, दिस इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल हमने आपको बताया कि क्यूब है, जिसकी एज ए है, तो ए क्यूब, ओके। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कितना होता है, स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी, यानी वॉल्यूम ऑफ ऑल द एटम्स इन द यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो ये आ जाता है हमारा 32/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये ए और आर को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस लेंगे, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ओके। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमें पता है कि 2r है, क्योंकि एक फेस के सेंटर, ये एफसीसी में क्या होता है कि ये आपके ये एटम्स है, कॉर्नर एटम, ठीक है। कॉर्नर एटम डू नॉट टच ईच अदर, पर जो ये फेस के सेंटर में एटम होगा ये इन सबको टच करता है, ठीक है। तो यहां से हम अगर देखें, ठीक है, यहां से इसका सेंटर लें और इसका सेंटर, ये आर है, ये आर, ये आर और ये आर, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हम सेंटर से लेते हैं, 2r हो गया, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे दो एफसीसी इंटरपेनिट्रेटिंग लैटिस हैं,
ठीक है, ये सिंपल लैटिस नहीं है, सिंपल एफसीसी लैटिस नहीं है, इसमें 4 एटम ये इसके अंदर भी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस निकालने के लिए या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर, उसके लिए सपोज ये हमारा यहाँ पे ओरिजिन है और ये ग्रीन एटम मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है, और ये एक फेस के सेंटर पे एटम है, ठीक है। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस इसका 1/4 1/4 1/4 है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, a/4 अगर मैं a लेता हूं एज ऑफ द क्यूब, ठीक है, तो ये a/4 क्योंकि इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट को हमने 1/4 1/4 1/4 लिया, अगर a एज है तो a/4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स वाई स्क्वायर, इस ट्रायंगल से हम लेंगे अगर एक्स वाई स्क्वायर कितना होगा, दिस इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, सो वी हैव एक्स ए स्क्वायर बाय 16 प्लस ए स्क्वायर बाय 16, यानी एक्स वाई स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 2a स्क्वायर बाय 16, यानी a स्क्वायर बाय 8, ओके, दिस इज एक्स वाई स्क्वायर। तो ये एक्स जेड स्क्वायर कितना होगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर, सो एक्स वाई स्क्वायर हमारा आ गया था ए स्क्वायर बाई 8 एंड वाई जेड ये अगेन a/4 ही होगा, तो a स्क्वायर बाय 16, ठीक है। सो वी हैव एक्स जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 3a स्क्वायर बाय 16, सो एक्स जेड इक्वल टू 3a अपॉन √3a, स्क्वायर था यहाँ पे तो ये √3 हो जाएगा a/4, और ये एक्स जेड ये मैंने आपको बताया था कि फेस का सेंटर है, फेस सेंटर एटम ये वाला, ठीक है। तो फेस के सेंटर पे एटम ये वाला है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, मान लो ये x है और ये यहाँ पे z है, तो ये 2r के इक्वल हो गया, तो हमने यहाँ पे 2r निकाल लिया, या दिस इंप्लाइज r इक्वल टू √3a/8। तो यहाँ के लिए हमने ये सारा काम किया है, ठीक है। या तो a को r की टर्म में लिख दें हम, या इस r को a की टर्म में लिख दें, तो ये दोनों जो r और a है यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे r को a की टर्म में लिख देते हैं, तो ये आपके पास आएगा 32/3 पाई, व्हाट इज r क्यूब, √3a अपॉन 8 क्यूब अपॉन a क्यूब। अब ये a क्यूब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, a का क्यूब है ना, तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, और आपके पास यहाँ बचता है 32π/3, ओके, एंड ये 8 क्यूब है तो 8 इंटू 8 इंटू 8, ओके, और यहाँ ये √3 का क्यूब है तो इसको मैं 3 बार लिख लूंगा, √3 इंटू √3, ठीक है। ये यहाँ से √3 इंटू √3 3 होगा, तो ये कैंसल, ठीक है। यहाँ 8 4 जा 32 और 4 2 जा 8, ठीक है। तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आ जाता है आपके पास √3 पाई, ये √3 बचा था, एक पाई बचा था, अपॉन 16, √3 पाई अपॉन 16, एंड दिस इज इक्वल टू 0.34 या 34%, ठीक है। लूजली पैक स्ट्रक्चर है, 34% ऑक्यूपाई हो रहा है यूनिट सेल में, सिर्फ एटम्स ने 34%, बाकी सारा खाली पड़ा है,
ठीक है। तो अगर बाकी सारा खाली पड़ा है, इट मींस दिस इज लूजली पैक स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था कि कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, जो भी फोर्थ ग्रुप के और भी एलिमेंट होंगे, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर एग्जिबिट करते हैं। थैंक यू।